जो रेसिपीज़ हैं उसमें हम आज तैयार करने जा रहे हैं साग कोफ्ता और इसके साथ ही हम बनाएंगे मिनी चीज़ पास्ता रोल टाइप की। इनकी शेप्स हैं, लोकल शेप से तो काफ़ी हटके हैं। आज ही हमारा जिमिली पास्ता जो कि थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तो मैं हाफ़ पैकेट इसका बॉईल कर रही हूँ क्योंकि हमें अपनी रेसिपी में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। इसको यहाँ पर बॉईल होने देते हैं और साग मैं यहाँ पर पीस लेती हूँ। साग पैनकेक्स का सबसे पहले तो हम तैयार करेंगे मिक्सचर, और मिक्सचर के लिए हमें चाहिए, हम एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। मैं चीज़ें ऐड करती जाती हूँ। एक अदद इसमें जाएगा अंडा, हम इसमें ऐड करेंगे मैदा और साथ ही जाएगा 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। तो ऐड कर देते हैं 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और हमने इसमें ऐड कर देना है 1 प्याली मैदा। तो ये वाली जो 1 प्याली है ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। फिर हमने इतना पानी ले लेना है कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी रनी तो चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला हमने इसको नहीं करना। विस्क की मदद से इसको मिक्स भी कर लेते हैं, और फिर थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सॉल्ट। अच्छा, अगर आपको विस्क से मुश्किल लगता है, आप इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर एक दफ़ा चला दीजिए। अगर लम्प्स कुछ बन गए हैं या रह गए हैं तो उससे भी आपका ये मिक्सचर बहुत अच्छे से बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी बॉईल हुआ हुआ जो हमारा पास्ता है उसमें हम ऐड करेंगे चीज़। थोड़ा सा हमने ऑयल में लहसुन को थोड़ा सा सौते करेंगे और साथ ही ऐड कर देंगे हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे पास्ता, थोड़ा सा हम उसको फ्राई करेंगे और फिर गरम गरम मिक्सचर में ही ऐड कर देंगे चीज़, तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। फिर हमने कुछ भी नहीं करना, तैयार हुए हुए पैनकेक्स में मिक्सचर ऐड करके उसको सर्व कर देंगे, रोल कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। ब्रेक का टाइम है जनाब, मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ। हम चाह रहे हैं हम आपको कंसिस्टेंसी इसकी ज़रूर दिखा दें। 2 टेबल स्पून मैं इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ। पैनकेक्स बनाएंगे, 1-2 पैनकेक्स मैं ब्रेक में बनाऊँगी, आपके सामने भी बनाएंगे ब्रेक के बाद। और पैन क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट हो गया तो हमारा पैनकेक फैला नहीं, हमने ये छोटा वाला बनाया, इसके बाद हम एक बड़ा भी बनाएंगे। और अब क्या करते हैं, इसको हमने लगा दिया है दम। यहाँ पर आ जाते हैं, जल्दी से इसका तैयार कर लेते हैं मिक्सचर, जिसको आपने बहुत ज़्यादा ऑयली तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना क्या होगा, ऑयल बाहर आना शुरू हो जाएगा। 1 से 2 टेबल स्पून ले लेते हैं ऑयल, और इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेश गार्लिक, और साथ ही हमने ऐड कर देना है ये हरे प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है, ये शामिल कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पास्ता तैयार करके रखा है, और साथ ही हमने ऐड कर देनी है फिर उसमें चीज़, थोड़ा सा सोया सॉस, और हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसी सा हो जाए। उसके बाद पैनकेक्स में रोल करके सर्व करेंगे। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, चाहें तो वेजिटेबल्स ऐड कर दें, चाहें तो आप इसमें क्रीम शामिल कर दें, चाहें तो चिकन ऐड कर दें। चीज़ को ज़्यादा या कम या बिल्कुल हटाया भी जा सकता है। ढेर सारी वेरिएशंस हैं जो की जा सकती हैं। पैनकेक्स में मीठी भी चीज़ें ऐड करके सर्व किया जाता है, फ्रूट्स और क्रीम्स और व्हिप क्रीम, जैसे आपको अच्छा लगता है। चलें, दोनों तरफ से इसको हल्का सा कुक करते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, अब हल्की सी सौते हो गई है, वेजिया पास्ता, क्योंकि जनाब होल व्हीट पास्ता है तो फिर बहुत ज़्यादा
हेल्दी है ये हमारा पास्ता। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं सोया सॉस, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ी सी ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। बस थोड़ा सा सौते करते हैं, लास्ट में ऐड कर देंगे चीज़। दैट्स इट, ये हमारा मिक्सचर जो है ये हो जाएगा रेडी। चलिए मैं एक अदद और इस पर ऐड कर देती हूँ पैनकेक्स, जिसको हमने फुल डन ही करना है क्योंकि उसके बाद हम इसको फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम इसको कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम इसको बेक नहीं कर रहे हैं, तो आपने इसको अच्छे से कुक करना है। थोड़ा सा ऑयल ज़रूर ऐड करें और हल्का सा इसका टेम्परेचर स्लो डाउन होने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पैनकेक्स का मिक्सचर। ऑयल या बटर का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे आप अपने पैन को ग्रीस कर लें, और बहुत अच्छा है अगर नॉन स्टिक पैन्स का इस्तेमाल करें, वरना पैनकेक्स बनाना आपके लिए ख़ासा मुश्किल हो सकता है। चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं चीज़ ऐड करके मैं इसको कवर कर देती हूँ। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, सिर्फ ग्रीस करने के लिए आपने ऐड करना है ऑयल। ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था जिसमें हमने ऐड किया था 1 अदद अंडा, साथ ही था जनाब हमारे पास मैदा, और हमने ऐड किया था इसमें कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर दिया था सॉल्ट। और जितना बड़ा आपने बनाना है, एक तो आप पैन का साइज़ उस हिसाब से ले लीजिएगा, और फिर इसको थोड़ा सा टिल्ट करते हुए आपने अपनी पसंद की जो शेप है, जितना बड़ा आपने बनाना है वो दे देनी है। अब लेकिन आंच हल्की पर ही इसको पकाएंगे। ऊपर से जैसे ही बबल्स आना शुरू हो जाए हम इसको फ्लिप कर देंगे। मैं थोड़ी सी जो हरी प्याज है इसको पानी में डिप करके फ्रिज में रख देते हैं, हम थोड़ी सी इसके साथ इसको फिनिश कर लेंगे। थोड़ी सी काट कर ऊपर से सर्व कर दें। ब्रेक का टाइम है, ये जो ब्रेक है हमारा रिकैप ब्रेक होगा। साग कोफ्ता तैयार हो चुका है, निकालेंगे, सर्व करेंगे। पैनकेक्स में तैयार हुआ हुआ मिक्सचर फोल्ड करके सर्व करेंगे। तो आप जाइए, छोटा सा रिकैप ब्रेक है, चीज़ों को चेक कीजिए, कुछ भी रह गया हो नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।